गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट क्रमांक 195 करते हैं। इसमें आपको चित्रालेख को पढ़ना बताया गया है। अब जैसे आप देख रहे हैं उपरोक्त चित्र में किसी फैक्ट्री द्वारा सप्ताह में बाल बनाने की संख्या चित्रालेख में दी गई है। अब ये जो बाल का चिन्ह है वो 10 बाल को दर्शाता है। एक बाल का चिन्ह जो है वो 10 बाल को दर्शाता है। तो आप सोमवार को देखेंगे कि चित्र कुल 1 2 3 4 5 6 7 चित्र बने हुए हैं बाल के, अर्थात 70 बाल यहाँ पे सोमवार को निर्मित हुई है। इसी प्रकार से मंगलवार को आप देखेंगे 4 चित्र बने होंगे, अर्थात 40 बाल निर्मित हुई है। इसी प्रकार से बुधवार को भी 40, गुरुवार को 20, शुक्रवार को 30 और शनिवार को आप देखेंगे कि 60 बाल निर्मित हुई है। अब ये जो प्रश्न दिए गए हैं नीचे इनको भरते हैं हम। किस दिन सबसे कम बाल बनाई गई? तो आप चित्र में देखेंगे गुरुवार के दिन सबसे कम बनाई गई, तो गुरुवार लिखेंगे गुरुवार, इस तरीके से। इसी प्रकार से गुरुवार को कितनी बाल बनाई गई? तो आप देखेंगे चित्र में तो सिर्फ 2 बाल के चिन्ह, अर्थात कुल कितनी बाल हुई? बिल्कुल सही, 20। इस प्रकार से आप लिख देंगे। मंगलवार को कितनी बाल बनाई गई? तो मंगलवार में आप देखेंगे 1 2 3 4, अर्थात 4 बाल के चिन्ह है, अर्थात कितनी बाल हुई? 40। इसी प्रकार सबसे अधिक बाल किस दिन बनाई गई? तो सबसे अधिक बाल आप देखेंगे सोमवार को 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 70 बाल बनाई गई सोमवार को। तो ये यहाँ पे आप नाम लिखेंगे किस दिन बनाई गई? सोमवार को। इस प्रकार से ये वर्कशीट बहुत आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट पे चलते। वर्कशीट क्रमांक 196 में आपको दंडालेख की समझ एवं उसके निष्कर्ष को निकालने के बारे में समझाया गया है। तो दंडालेख को पहले किस तरीके से विकसित किया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताया गया। आप अपनी गणित की पुस्तक का कोई एक पृष्ठ खोलिए तथा कोई 5 शब्द चुनिए। उस पृष्ठ में हो उन शब्दों को नीचे तालिका में लिखिए तथा पूरे पृष्ठों में जितनी बार शब्द आया हो वो घेरे में रंग भरिए। यदि शब्दों की संख्या दिए हुए घेरे की संख्या से अधिक हो तो उचित पैमाना लेकर तदनुसार गोलों में रंग भरिए। तो आपको इस प्रकार से गणित की कक्षा 8वीं की गणित की पुस्तक लेना है और उसका कोई भी पृष्ठ आपको निकाल लेना है। जैसे हमने ये वाला पृष्ठ निकाला। अब इसमें हम कुछ शब्द जैसे सीख, ये शब्द देखते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं कि सीख जो है वो कितनी बार आया है? 1 बार। पूरे पृष्ठ पे एक ही बार आया है ये। इसके अलावा दूसरा शब्द हमने लिया आकृति। आकृति देखते हैं तो एक ये है, एक बार ये आया हुआ है, एक बार ये आया हुआ, तो 3 ये हो गए, 4 5। इस प्रकार से आप पाएंगे कि ये 5 बार आया हुआ है। इसी प्रकार से आप देखेंगे क्षेत्रफल, वो कितनी बार आया हुआ है? तो वो कुल 7 बार आया हुआ है। इस प्रकार से आप कुछ शब्दों को छांट लेंगे और उनका यहाँ पे काउंट कर लेंगे, गिनती कर लेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं सीख, आकृति, क्षेत्रफल, परिमाप, ज्ञात। इस प्रकार से आप देखते हैं कि सीख कितनी बार आया था? 1 बार, तो ये हमने 1 बार लिख दिया। आकृति 5 बार आया था तो ये 5 गुरियों को हमने क्या कर दिया? कलर्ड कर दिया। इसी प्रकार से क्षेत्रफल कुल पृष्ठ पे 7 बार आया है तो ये क्षेत्रफल को हम 7 बार लिख कलर्ड कर देंगे। ये 7 बार कर दिया। परिमाप जो है वो कुल 3 बार आया हुआ है तो ये 3 बार 3 गुरियों पे हमने कलर्ड कर दिया। ज्ञात जो है वो 4 बार आया हुआ है तो ये 4 गुरियों को कलर्ड कर देंगे। अब इसके बाद ये दंडालेख निर्मित करने के बाद आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कौन सा शब्द सबसे अधिक बार आया? तो सबसे अधिक बार क्षेत्रफल आया।
कौन सा शब्द सबसे कम बार आया? तो सीख सबसे कम बार आया है। कौन कौन से शब्द समान बार आए हैं? तो इसमें कोई भी शब्द समान बार नहीं आए जो हमने लिए थे। इस प्रकार से आप उसको खाली छोड़ देंगे और यदि कोई समान बार आया है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट, इस प्रकार से बहुत आसानी से आप ये वर्कशीट को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट पे चलते हैं। वर्कशीट क्रमांक 197 में आपको दंड आलेख को पढ़ना बताया गया है। अब जैसे ये दंड आलेख दिया हुआ है, इस दंड आलेख में आप देखेंगे कि सुमित द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो पूछा गया है, दंड आलेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पे आप लिखेंगे सुमित द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा के विभिन्न विषयों में प्राप्त अंक ये दर्शाया गया है। किस विषय में सुमित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? तो किस विषय में सुमित ने अधिकतम अंक प्राप्त किए? हिंदी में। इसका दंड आलेख सबसे अधिक है 80। तो यहाँ पे लिख देंगे आप हिंदी। किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए? तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे न्यूनतम अंक सामाजिक विज्ञान में प्रदर्शित हो रहे हैं। इसका दंड जो है वो सबसे छोटा है 40। सामाजिक विज्ञान इस प्रकार से लिख देंगे। विषयों के नाम लिखिए और उनमें प्रत्येक में प्राप्त किए गए अंक लिखना है। तो यहाँ पे आप विषयों के नाम लिख लें, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान। हिंदी में 80 अंक प्राप्त किए, यहाँ पे आप देखेंगे ये 80। अंग्रेजी में 60। गणित में आप देखेंगे 70। विज्ञान में आप देखेंगे तो पाएंगे 50 अंक प्राप्त किए सुमित ने, और सामाजिक विज्ञान में 40। इस प्रकार से आप ये कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार 5वें प्रश्न में आपसे पूछा गया एक इकाई लंबाई कितने अंक के बराबर है? तो ये यहाँ पे पैमाना उन्होंने दर्शाया है, एक इकाई लंबाई 10 अंक के बराबर है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 10 अंक। इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। वर्कशीट क्रमांक 198 में आपको आंकड़ों से दंड आलेख को बनाना बताया गया है। अब इसमें जैसे आंकड़े दिए हैं, छात्रों की संख्या और खेल का नाम। तो खेल का नाम यहाँ पे खो खो, कबड्डी, हैंडबॉल, वॉलीबॉल। खो खो को 8 छात्र पसंद करते हैं, कबड्डी को 12, हैंडबॉल को 6 और वॉलीबॉल को 10। तो इसमें हम सबसे पहले तो एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज 2 रेखाएं खींच लेते हैं इस प्रकार से। अब इसमें हम देखते हैं कि पैमाना लेना है। सर्वप्रथम तो 1 सेमी बराबर 2 छात्र का पैमाना ले लेते हैं। अब इसमें आप देखेंगे 1-1 सेमी पे आप इस प्रकार से टिक लगा देंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे भी टिक लगा लेना है क्षैतिज में। टिक लगाने के बाद यहाँ पे आप 1 सेमी बराबर 2 छात्र माना, तो 2, 4, 6,
8, 10, 12, 14 और ये 16, इस प्रकार से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप सबसे पहले खो खो, उसके बाद यहाँ पे आप कबड्डी लिख लें, कबड्डी, यहाँ पे हैंडबॉल, बॉल, यहाँ पे आप वॉलीबॉल लिख लें, वॉली बॉल। अब आप सबसे पहले खो खो में देखें कि 8 है, तो ये यहाँ से इस प्रकार से आप देखेंगे, ये 8, ये और एक और, इस प्रकार से आप बना लेंगे। इसी प्रकार से कबड्डी, कबड्डी में आप देखेंगे 12, ये 12। इसी प्रकार से हैंडबॉल में आप देखेंगे 6, तो इस प्रकार से ये 6। इसी प्रकार से वॉलीबॉल में आप देखेंगे 10, तो यहाँ से आप 10, इस प्रकार से आप कंप्लीट कर लेंगे। ये डंडालेख निर्मित हो गया और ये आपके आंकड़ों के द्वारा डंडालेख का निर्माण कर लिया आपने।